लड़की को लड़की ये पसंद आने लगती है और लड़का को लड़का ही पसंद आने लगता है। होमोसेक्सुअल मैरिज कहा जाता है, समलैंगिक। ये एक मेंटल स्टेज होता है और जो आदमी इससे पीड़ित होता है ना, समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दिया ग्रीस। समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया ग्रीस, और हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, मना कर दिया, कहा कि हम इसे अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन अगर संसद जनता की राय को देखते हुए कानून बना देती है तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे समलैंगिक विवाह, देखिए समलैंगिकता जो होती है ना, LGBTQ जो कम्युनिटी होती है, ये ब्रेन से, देखिए कोई भी चीज क्या होता है, ब्रेन से। हम अब छोटे बच्चे को देखिएगा जिसके 5 साल एज होगा, चाहे वो लड़का है या लड़की, अभी उसका ब्रेन एक्टिव नहीं होता है, तो छोटा बच्चा ना लड़का लड़की के प्रति अट्रैक्ट होगा ना लड़की लड़का के प्रति, क्योंकि ब्रेन अभी एक्टिवेट हुआ ही नहीं है। और एक समय आएगा बुढ़ापा में, 80-90 साल का जब कोई बूढ़ा आदमी हो जाएगा तो उसको क्या लगता है, कोई पसंद आएगा? अब ब्रेन क्या हो रहा है, डीएक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पे बूढ़ा पसंद आएगा? बेचारा का अपना शरीर नहीं उठ रहा होता है, एकदम बुढ़ापा में खाने पीने को तरस जाता है कोई सब। आप देखिए बुढ़ापा को बहुत तकलीफ चीज हो जाती है बुढ़ापा। तो ये सारा चीज किससे है, ब्रेन से। लेकिन ब्रेन में कई बार कभी कुछ ऐसा डिसऑर्डर हो जाता है कि लड़की को लड़की ये पसंद आने लगती है और लड़का को लड़का ही पसंद आने, तो इसी को होमोसेक्सुअल मैरिज कहा जाता है, समलैंगिक। ये एक मेंटल स्टेज होता है और जो आदमी इससे पीड़ित होता है ना, वो समाज में इस चीज को कभी बता ही नहीं पाता है यहाँ पे, और वो इस चीज को कोई एक्वायर्ड नहीं किया है, और मतलब वो उसके बाय डिफॉल्ट उसके में नेचर ने उसको इस तरह से बना दिया है। तो ग्रीस और यूरोपीय देशों का कहना है कि जीने का अधिकार उन्हें भी है यहाँ पे, अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो विवाह कर दिया जाए। और भारत में तर्क दिया गया कि भारत में विवाह एक धार्मिक और सामाजिक चीजें होती हैं। विवाह में दंपति को एक बच्चे को जन्म देने के लिए भी विवाह किया जाता है, समलैंगिक विवाह में बच्चे जन्म नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा कि भाई बच्चा ही कोई जरूरी थोड़ी है भाई, मतलब समाज को सबको ध्यान में रखे। तो यूरोपीय देशों ने इन्हें मान्यता दिया और भारत के देशों ने इन्हें मान्यता नहीं दिया, और भारत में संसद भी इसे पास नहीं करेगी, क्योंकि संसद जहां तक लग रहा है सुप्रीम कोर्ट जब नहीं किया तो संसद काय को हस्तक्षेप करेगा। और संसद में वही चीज पास होता है जिससे कि बड़े वोट प्रभावित हो सके, जैसे विद्यार्थियों से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड, SC ST से रिलेटेड। और LGBTQ भारत में इतने बड़े पैमाने पे है ही नहीं कि वो किसी वोट को प्रभावित कर सके। तो लोकतंत्र में अपनी बातों को आप कितनी मजबूती से रख सकते हैं, ये बहुत मायने रखता है। पंजाब के किसान सब पास हुआ, विधेयक वापस करा लिया सब कि नहीं? और हमारे यहाँ यूरिया पोटास के लिए लड़ रहा है, लोग नहीं कर रहे हैं। लोग यहाँ पे 5 किलो अनाज भी एक वो है कि किसी लोग, अब सोचिए 5 किलो अनाज भी सबके पास उपलब्ध नहीं है, बहुत से लोग उस पर डिपेंडेंट है, और ये रियलिटी है, वो लोग उस पर क्या है, डिपेंडेंट है। बंद कर देंगे तो उनका खाना बंद हो जाएगा। लेकिन ये हमारे सामाजिक अस्तित्व को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, A, ग्रीस। यूरोप में तो बहुत पहले से अलाउ है, सबसे पहले जर्मनी ने अलाउ कर दिया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। 30 अब तो यूरोप का कल्चर अलग, तो उघारे घूम देता है सब। जर्मनी में उघारे घूम रहा था सड़क पे, तो पुलिस के पास गया तो कहा कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी, हम जीना चाहते हैं, जैसे घूमना चाहें, आप कौन बंद होते हैं रोकने वाले? तो उसने कहा कि सही बोल रहे। कोर्ट ने कहा कि उसको जैसे रहना है रहने दिया जाए, उघारे घूम दिया। यहां मारेगा आदमी ना। यूरोप में व्यक्ति ज्यादा महत्व रखता है, संस्कृति उतना महत्व नहीं रखती है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा महत्व है देश, सबसे ज्यादा महत्व देश, उसके बाद संस्कृति, उसके बाद व्यक्ति, उसके बाद कौन आता है, व्यक्ति। अभी कोई पूजा पाठ करने चल जाए, छोट मोट कपड़ा पहन के कहे कि हमारी मर्जी, तो वहां संस्कृति बड़ी हो जाएगी कि यहाँ आए हो पूजा पाठ करने, यहाँ का नियम फॉलो करो, नहीं तो समझ जाओ यहीं पे गदा उदा सब रेडी है, 2-4 को खोपड़िए पटक देगा आदमी। यहाँ पे भगवान लोग चलाते नहीं तो इसका मतलब ही नहीं कि चला नहीं सकते। सब लोग रखे किस लिए हैं, व्हेन यू क्रॉस द लिमिट